हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे और ये मेरा गारंटी है कि 30 में से जो 10 प्रश्न आपका होगा वो फाइनल परीक्षा में दोस्तों 100% आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो का पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और ए में लिखा हुआ है 5, और बी में लिखा हुआ है 3, और सी में लिखा हुआ है 6, और यहाँ डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, और बी में लिखा है पंडित बिरजू महाराज, और सी में लिखा है रस खान, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा इसको भी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है नेपाल, बी में लिखा है भूटान, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश, डी में लिखा है बिहार। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शिक्षक दिवस, बी में लिखा है स्वतंत्रता दिवस, और यहाँ सी में लिखा हुआ है अहिंसा दिवस, और यहाँ डी में लिखा हुआ है मानवता दिवस। तो दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी का दोस्तों जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर दोस्तों 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दिल्ली में, बी में लिखा हुआ है शहर में, और सी में लिखा है गांव में, और डी में लिखा है मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कहानी, और बी में लिखा हुआ है निबंध, और यहाँ सी में लिखा हुआ है ललित रचना, और डी में लिखा हुआ है साहित्यकार। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1823 ईस्वी में, बी में लिखा है 1824 ईस्वी में, सी में लिखा है 1825 ईस्वी में, और डी में लिखा है 1826 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर दोस्तों
6 दिसंबर और 1823 ईस्वी में दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। 6 दिसंबर दोस्तों 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा जो इनका निधन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर दोस्तों, 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी को दोस्तों मैक्स मुलर का निधन हो गया था। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को दोस्तों मैक्स मुलर का निधन हो गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है आपसे कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है रंगप्पा, बी में लिखा हुआ है पोते, और सी में लिखा हुआ है पति, और लास्ट में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तब मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें आपको यहाँ पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बनारस, बी में लिखा हुआ है लखनऊ, और सी में लिखा हुआ है इलाहाबाद, और डी में लिखा हुआ है बक्सर। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया दोस्तों कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लक्ष्मी, और बी में लिखा हुआ है सीता, और यहाँ सी में लिखा हुआ है दोस्तों ललिता, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो दोस्तों लक्ष्मी था। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम वीडियो इस पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। देखिए अब 11 नंबर प्रश्न की ओर हम देखते हैं। इसमें पूछा है कि मदन के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सेन साहब, बी में लिखा हुआ है गिरधर लाल, और सी में लिखा हुआ है रामनाथ, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है मोहन। तो दोस्तों मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सती प्रथा, बी में लिखा हुआ है दहेज प्रथा, और सी में लिखा हुआ है जाति प्रथा, और डी में लिखा हुआ है बाल विवाह। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पूछा गया कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा हुआ है तैयार होना, सी में लिखा हुआ है बहुत परिश्रम करना, और डी में लिखा हुआ है खड़ा होना। तो दोस्तों कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तों तैयार होना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह, बी में लिखा हुआ है महावीर स्वामी, और यहाँ पर सी में लिखा हुआ है गुरु नानक देव, और डी में लिखा हुआ है गुरु आनंद। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ इंग्लैंड, और बी में लिखा हुआ है अमेरिका, और सी में लिखा हुआ है रूस, और डी में लिखा हुआ है जर्मनी। तो दोस्तों मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दोस्तों रामपुर,
और बी में लिखा हुआ है शिमला और सी में लिखा हुआ है वर्धमान और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है बैकटपुर। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों बेंगलुरु में एक जगह है बैकटपुर, वहीं के दोस्तों मंगम्मा रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाई और बी में लिखा हुआ है चाचा भतीजा और सी में लिखा हुआ है पोता और पुत्र और यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है दोस्तों दोस्त। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। तो भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न 30 प्रश्न जो आपको हम करवा रहे हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोट कर लें और उसको बार बार रिवीजन करते रहें दोस्तों, ताकि आपका तैयारी का जो लेवल है अच्छा हो सके। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है घूमने के कारण और बी में लिखा हुआ है माँ के मार के कारण और सी में लिखा हुआ है गरीबी के कारण और डी में लिखा है नौकरी के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो दोस्तों माँ के मार के कारण भागा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा। दोस्तों पूछा है प्रश्न में कि कवि ने माली मालिन किसे कहा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शंकर पार्वती और बी में लिखा हुआ है गणेश लक्ष्मी और सी में लिखा हुआ है कृष्ण राधा और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है राम सीता। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा। तो दोस्तों कृष्ण और राधा जी को कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ का भी वहाँ वीडियो मिलेगा दोस्तों, सोशल साइंस का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा। ये सारा सब्जेक्ट का दोस्तों आपको वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ये सारा सब्जेक्ट का लिंक मौजूद है। और दोस्तों जितना भी इसमें प्रश्न कवर किया गया है वो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है नगर कहानी किस भाषा में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है उड़िया, बी में लिखा हुआ है तमिल और सी में लिखा है गुजरात और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि नगर कहानी किस भाषा में है। तो तमिल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मंगू को लोगों कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गौशाला में, बी में लिखा हुआ है अस्पताल में, सी में लिखा हुआ है पाठशाला में और डी में लिखा हुआ है कारागार में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। तो अस्पताल में दे रहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि मदन किसका बेटा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गिरधर लाल का और बी में लिखा हुआ है राम का और सी में लिखा हुआ है सेन साहब का और डी में लिखा हुआ है सोफर का। तो दोस्तों मदन किसका बेटा था। तो गिरधर लाल का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की दोस्तों बात करता है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ बिहार और बी में लिखा हुआ है यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है चेन्नई और लास्ट में लिखा हुआ है बंगाल। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। तो बंगाल बात करता है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है
हजारी प्रसाद द्विवेदी और बी में लिखा हुआ अमरकांत और सी में लिखा हुआ मैक्स मुलर और डी में लिखा हुआ महात्मा गांधी। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सफ़ेद और यहाँ बी में लिखा हुआ है काली और सी में लिखा हुआ है लाल और डी में लिखा हुआ है नीली। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 4 फरवरी दोस्तों 4 फरवरी 1938 ईस्वी में दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न में पूछा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा हुआ है तेल और यहाँ सी में लिखा है शहर और लास्ट में लिखा हुआ है कच्छा। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो तेल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा हुआ है जर्मनी। तो हिरोशिमा किस देश में है दोस्तों? तो जापान में है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछा है कि रसखान किसके भक्त थे? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कृष्ण के, बी में लिखा हुआ है राम के और सी में लिखा हुआ है शिव के और डी में लिखा हुआ है विष्णु के। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि जो रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको इसका कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 3 मार्च 1969 ईस्वी में, बी में लिखा हुआ है 2 जनवरी 1860 ईस्वी में और सी में लिखा हुआ है 10 अक्टूबर 1875 ईस्वी में और यहाँ डी में लिखा है दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में कौन बिल्कुल हमारा राइट आंसर है आप हमको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।